क्या हम ईपीएफओ या एपीएफसी का पेपर दे पाएंगे? क्या हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट से कम्पीट कर पाएंगे? एपीएफसी ईपीएफओ का एग्जाम आप बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट से कम्पीट कर पाएंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट के अलावा वो बाइलिंगुअल होते हैं। आपको ना इंग्लिश की प्रैक्टिस अलग से प्रॉपर करनी होगी। लेबर लॉज टर्म्स हैं वो आपको इंग्लिश में भी पता हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनन्या सिंह और आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन और ये क्वेरी रहती है कि क्या हम हिंदी मीडियम होकर ईपीएफओ का पेपर दे पाएंगे? क्या हम ईपीएफओ या एपीएफसी का पेपर दे पाएंगे? और क्या उस पेपर को हम टैकल कर पाएंगे? क्या हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट से कम्पीट कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपको आंसर, मैंने पहली ही स्लाइड में आंसर लिख दिया है जिससे कि आपको ये ना लगे कि यार पता नहीं कब मैम इस बात का आंसर देंगी। डेफिनेटली यू कैन गिव द एग्जाम। एपीएफसी ईपीएफओ का एग्जाम आप बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप हिंदी मीडियम से हैं कि इंग्लिश मीडियम से हैं। बहुत से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या स्टेप्स, क्या किस तरीके से आप आगे अपनी प्रिपरेशन को प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये हार्डली 5 मिनट का सेशन आपके लिए मैंने लिया है को गाइड करने के लिए। इट कुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू। अच्छा लगे, मजा आए, लाइक कर देना और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो इनको ईपीएफओ एपीएफसी का पेपर देना चाहिए दिस ईयर। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कोई भी आपका मीडियम कौन सा है ये आपको स्टॉप नहीं करेगा ईपीएफओ एपीएफसी का एग्जाम देने से। अब लैंग्वेज रूल है क्या? जो आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस होते हैं एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सब्जेक्ट के अलावा वो बाइलिंगुअल होते हैं। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होते हैं। तो आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में, अपनी प्रेफरेबल लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं कि आपको पेपर हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है। तो आपका स्कूल कॉलेजेस में बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, कोई इसमें मीडियम बैरियर नहीं है। सेकेंडली, इंग्लिश का पेपर दोस्त इंग्लिश में ही आएगा एंड आई विल बी टैकलिंग विद इंग्लिश, आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है दोस्त ये इंग्लिश में ही होगा। तो आपको ना इंग्लिश की प्रैक्टिस अलग से प्रॉपर करनी होगी जो कि मैं आपको इस चैनल पे करवा रही हूँ। ठीक है, बात आती है कि हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स को फोकस कहाँ पे करना चाहिए। सबसे पहली चीज है आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग रखिए। सिर्फ इस बात से एग्जाम से मत डरिए कि आपका मीडियम इंग्लिश हिंदी है, क्योंकि वही चीज आपको भी पढ़नी है जो इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़नी है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको इंग्लिश में भी पता होनी चाहिए। तो कोशिश करिए जो लेबर लॉज टर्म्स हैं वो आपको इंग्लिश में भी पता हो। तो कुछ कुछ चीजें आप, कुछ कुछ ये जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप हिंदी और इनके टर्म्स इंग्लिश में भी देखते रहिएगा। इंग्लिश की प्रैक्टिस तो दोस्त आपको इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी और इसकी प्रैक्टिस पूरी 100% मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगी। ठीक है, आपको एक प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कैसे करनी है वो क्लास के एंड में मैं आपको बता दूंगी, आपको एक अच्छा रिसोर्स बता दूंगी। स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए? डेली आपको 20 से 30 मिनट देने हैं वोकैबुलरी और इंपॉर्टेंट एग्जाम टर्मिनोलॉजी, जो भी मैंने अभी आपको बताया, लेबर लॉस से रिलेटेड, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको देखने हैं। प्रैक्टिस बायलिंगुअल करिए। ठीक है, रीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। जब भी आप प्रैक्टिस करो तो जो अच्छे वाले सवाल हैं उनको, उनका एक बार इंग्लिश भी पढ़ लीजिए। जब आप हिंदी प्रैक्टिस के टाइम, मैं नहीं कह रही कि एग्जाम में आप दोनों पढ़ो, नहीं, पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, कोशिश करो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हिंदी के साथ इंग्लिश भी पढ़ लीजिए। ठीक है, पीवाईक्यूज प्लस मॉक्स की प्रैक्टिस अच्छी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन को आप अलग से ऑब्वियसली सॉल्व करोगे, वो इंग्लिश में ही होता है। टारगेटेड रिवीजन करिए। ठीक है, एक शॉर्ट लिस्ट बनाइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखिए और वो इंग्लिश टर्म्स भी लिख लीजिए जो आपके दिमाग में आपको लग रहा है नहीं आपको याद रहेंगे, वो अलग से आप जिससे कि रिवाइज कर पाओ एट दी एंड। ठीक है, बाकी फाइनल टेक अवे इस सेशन का यही था कि इफ यू आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, यस यू कैन गिव यूपीएससी ईपीएफओ एंड एपीएफसी एग्जामिनेशन 2026। किसी भी साल का आप एग्जाम दे सकते हो, आपका मीडियम बिल्कुल भी बैरियर नहीं है इस एग्जाम को देने में। बस आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने इस सेशन में आपको बताया। और अगर बहुत डेडिकेटेड है, सीरियस है इस साल एग्जाम को निकालने में, इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव जॉब, तो आप हमारा प्रॉपर कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी 2026। एक बैच कंप्लीट प्रिपरेशन होगी सारे सब्जेक्ट्स की। 100+ मॉक टेस्ट है इसमें, 75+ स्टडी नोट्स है इसमें, 15+ सब्जेक्ट्स कवर्ड है, इंडिया के टॉप टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, कंप्लीट कवरेज है एपीएफसी के सिलेबस का। रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी मंडे से फ्राइडे, वीकली 3 आवर का
करंट अफेयर सेशन भी इसी में आपका होगा। आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट इस पे आपको मिल जाएगा इफ यू आर यूजिंग दिस कोड, इफ यू आर यूजिंग दिस कोड अनन्या। आपको टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली, या फिर हो सकता है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको लिंक मिल जाए। आप सीधे कोर्स के लिंक पे क्लिक करना, वहां पे आपको अप्लाई कूपन का ऑप्शन दे होगा, वहां पे आपको सिंपली लिख देना है कोड अनन्या, जिससे आपको काफी हद तक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए, मिलते हैं आपसे इन दिस बैच एंड इवन ऑन यूट्यूब। यूट्यूब की टाइमिंग्स आपको बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगी। सी यू इन द क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।